अगला ज़िला जो है वो ज़िला अब होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह ज़िला, जिसमें पिछली बार स्वीप किया था नालंदा ज़िला। नालंदा ज़िले की सभी 8 सीटें पिछली बार एक सीट जो है इस्लामपुर जो है वो बीजेपी जीती थी, और एक वहाँ पे एक सीट थी जिसपे बहुत रोचक मुकाबला हुआ था, हिल्सा की सीट पे। शक्ति सिंह यादव जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो हिल्सा सीट पे मात्र 12 वोटों से चुनाव हार गए थे। कितना? 12 वोट। आप सोचिए कि 12 वोट अगर उनके रिश्तेदार कहीं दाएं बाएं हो गए, उनका ड्राइवर गनर इधर उधर हो गया होगा, तो वो कितना कोसे होंगे। उस जिले में कमोबेश इस बार तस्वीर बदल रही है। आंकड़े आपके सामने हैं। पिछली बार महागठबंधन सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार 3 सीटें जीत सकती है। इस्लामपुर करीबी अंतर से महागठबंधन आगे, हिल्सा में करीबी अंतर से महागठबंधन आरजेडी के शक्ति यादव आगे, और अस्थावान से आरजेडी और कांग्रेस दोनों का कैंडिडेट, अस्थावान से आरजेडी का कैंडिडेट जेडीयू से आगे चल रहा है। बाकी सारी सीटें एनडीए के खाते में है। नालंदा की सीट बहुत क्लोज फाइट में है। अब इस पे थोड़ा सा हमें चर्चा करनी पड़ेगी। सौरभ, आप नालंदा गए थे, नालंदा की कौन सी सीट पे गए थे? बिल्कुल, हरनौत की बात कर लेते हैं, क्योंकि हरनौत मुख्यमंत्री का जो गांव है वो हरनौत में ही पड़ता है, और वहां से जो प्रत्याशी हैं जेडीयू के, वो सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर वोट पाते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर ही वो चुनाव जीतते हैं। तीनों कांटे की टक्कर वाली सीटें, जिसका डेटा निकाल लीजिएगा आप। और इस बार भी मुझे लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और हरनौत हम तब गए थे जब वहाँ पर एक पुल गिरा था, आपको ठीक से याद होगा, तो वहाँ पुल गिरा था, उसके बाद हम गए थे, और वहाँ उनका लग रहा था कि नीतीश कुमार के नाम पे उनको वोट मिलता आया है। इस बार भी मिलेगा, और जो कि नज़र आ रहा है हमारे सामने, क्योंकि नालंदा और राजगीर ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अगर आप टूरिज़्म के लिहाज से देखेंगे तो ठीक काम हुआ है। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ठीक दिखेगा। और इसकी शिकायत पूरा बिहार के जो अन्य जो ज़िले हैं वो करते हैं कि सारा जो विकास है, सारा जो टूरिज़्म के लिहाज से जो संभावनाएं हैं, वो क्यों नालंदा में ही झोंक दी गई हैं। तो उसका लाभ उनको नालंदा के आसपास नज़र आ रहा है। हालांकि अगर आप सीटों के आंकड़े में जाएंगे तो भाई पिछली बार 6-1 का रेशियो था, इस बार वो 3-4 हो गया है। तो नालंदा ओवरऑल आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री सिटी है, मगर उसके बावजूद उसको लूज़ किया है एनडीए ने पिछली बार के मुकाबले आप देखेंगे तो। और अस्थावान की जो सीट है, जो उस जिले की नंबर 1 सीट मतलब पहली सीट है, वो सीट जो आरजेडी जेडीयू जो है कि जो जितेंद्र कुमार हैं, वो साल 2005 से जीतते आ रहे हैं और 2020 तक लगातार जीतते रहे। पिछला चुनाव उन्होंने बड़े अंतर से जीता था। पिछला चुनाव उन्होंने तकरीबन 11,000 के मार्जिन से जीता था। 5 बार के विधायक अस्थावान से जितेंद्र कुमार चुनाव हार सकते हैं। आरजेडी के रवि कुमार रंजन चुनाव जीत सकते हैं। 5 बार के विधायक को आप हारता हुआ दिखा रहे हैं। राम, डेटा में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, ठीक जा रहा है, ये एकदम सही जा रहा है। मुझे जरा ये जो कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं, इन सीटों का बता दीजिए, क्योंकि ये जो आपने अपने आंकड़े में स्टार लगाया है, इस्लामपुर, हिल्सा, नालंदा, तीनों सीटों का बता दीजिए। इस्लामपुर जो सीट है वो आरजेडी और जेडीयू के बीच में बहुत नज़दीकी से टक्कर है। हो सकता है कि इसका अगर आंकड़ा में अगर बात करूं तो ये पॉइंट्स का फ़र्क है। अगर हम हमारा जो डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है 42%। 42% किसे? 42% है आरजेडी को, ठीक है। और बस उससे 41.9। ये बहुत क्लोज सीट, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इसका आंकड़ा बहुत क्लोज रहेगा। आप इसको नोट बना लीजिए, 1000 के आसपास इसका बहुत करीबी रहने बहुत वाला करीबी है। मतलब इतना करीबी है, और उसमें भी आप रिस्क ले रहे हैं। पिछली बार ये सीट तकरीबन 3000 के अंतर से बीजेपी आरजेडी के राकेश कुमार रोशन ने जीत ली थी। इस बार उनके खिलाफ हमने आपको इसमें क्लियर करें, हमने ऐसा कोई भी छुपने वाली चीज़ नहीं बताई कि क्लोज सीट बता देते हैं। क्लोज इसलिए नहीं बताया कि जो ट्रेंड है, आपको लगता है कि जो 5 हमने स्टार इसलिए मार्क कर दिया कि ये सीट किस तरफ भी जा सकती है, इसको क्लोज देने का कोई मतलब नहीं है। अभी जो आपका जो ट्रेंड कह रहा है कि ये सीट एक एज ले रही है, कौन सी पार्टी चाहे वो 0.1% से भी जो एज ले रही है, हमने उस एज को बताया कि ये एज है। बट ये इसमें कोई भी जीत सकता है। हाँ, ऐसी कभी करीब जहाँ तक मेरा डेटा कह रहा है वो करीब ऐसी 35 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहाँ पे अंतर 1000 से कम होगा, जहाँ काफ़ी क्लोज
जहाँ 5,000 से कम का अंतर हो सकता है, 5,000 से कम का अंतर। क्योंकि आपको विधानसभा चुनाव में 5,000 वोट बहुत बड़े नहीं होते हैं, जी, ठीक है, करीब 2% 3% के आसपास होते हैं। तो हम उन सीटों को अगर या तो उन 33 सीटों को हम क्लोज बना के डाल देते तो लोग क्लियरिटी नहीं आती हमारे दर्शकों को कि कौन सी सीट जो पार्टी एज ले रही है, हमने उसको एज वहाँ पे दिखाया, चाहे वो 0.1 का भी ले रहे हैं। हमने कोई डेटा में हेरफेर नहीं किया है, पिछले डेटा को हमने उसमें कोई मर्ज नहीं किया है। जो एक्चुअली में जो सैंपल्स आए, जो समीकरण हमारे थे, किस जो सैंपल लेने का जो मेथड था, उस मेथड से हमने सैंपल लिया और उसको जो एग्जैक्ट डेटा आ रहा है वही हमने एकदम और बिना कोई हिंसा का बता दीजिए, क्योंकि पिछली बार 12 सीट से इस सीट पे 12 वोट। आरजेडी 12 वोट से आ रही थी। और आप समझिए कि इतने, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि हम सटीक होने का दावा नहीं कर रहे हैं, हम एक अनुमान ट्रेंड बता रहे हैं। क्योंकि अब जिस सीट पे 12 वोट से अंतर से चुनाव हार जीत हो जाए तो उस सीट पे तो ऊपर वाला भी शायद ही बता पाएगा कि इस सीट पे कौन जीतेगा कौन हारेगा। बताइए राम। इस सीट पे जो अभी एज ले रहा है वो महागठबंधन ले रहा है, लेकिन इस बार भी हार जीत का अंतर 1,000 के आसपास रहेगा, बताइए। 12 से 1,000 के आसपास। तो शक्ति सिंह यादव, लालू प्रसाद परिवार के करीबी, तेजस्वी यादव के करीबी, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता, जो पिछली बार मात्र 12 वोट से चुनाव हारे थे, इस बार 1,000 वोट के अंतर या उसके आसपास के अंतर से चुनाव जीत सकते हैं।